सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है राज्य सोरठा, जो कि कवि कृपाराम खिड़िया ने लिखा है। तो पहले हमें थोड़ी सी जानकारी कृपाराम खिड़िया के बारे में होनी चाहिए। तो कृपाराम खिड़िया, जो कि राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े विद्वान माने जाते रहे थे और हैं, उनका जन्म जो है मारवाड़ के खराड़ी गांव के जगराम खिड़िया उनके घर में सन 1743 ईस्वी में हुआ। और उनका देवसान माना जाता है कि 1833 ईस्वी में उनका देवसान हुआ। और सीकर के राव लक्ष्मण सिंह जी जो हैं, उन्होंने उनकी विद्वत्ता पर खुश होकर के दो गांव, एक तो है महाराजपुर और दूसरा है लच्छनपुरा, ये दोनों ही जागीर में दिए थे। कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। कहते हैं कि कृपाराम जो थे, उनका एक नौकर था जिसका नाम था राजिया। कृपाराम कवि जो है एक दिन बीमार हो गए और राजिया की सेवा शुश्रूषा से वो ठीक हो गए। परंतु जो राजिया थे, शादी होने के काफ़ी लंबे समय के उपरांत भी संतान ना होने के कारण, संतान के अभाव के कारण वो दुखी रहते थे। कृपाराम जी ने देखा कि ये दुखी हैं, इसलिए उनके दुख को दूर करने के लिए और सदा ही अमर बनाए रखने के लिए उन्होंने, यानी कि कृपाराम जी ने रचना रची और जिनका नाम रखा राज्यरा दूहा या राज्यरा सोरठा। और ये आगे चल करके इतने प्रसिद्ध हो गए। कृपाराम जो खिड़िया थे, उनसे भी ज़्यादा जो राजिया जी थे वो लोकप्रिय हो गए। तो इस प्रकार से जो इन्होंने शिक्षा दी है, कहा कि भाई जो नीति है वो और आदर्श लोक मर्यादा की सीख दी है, उसका पालन करना चाहिए। और नीति के जो श्लोक हैं या दोहे हैं या सोरठे हैं, उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति को काला रंग है, गोरा रंग है, इसकी तरफ ध्यान ना रख करके उनके गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए कोयल की तरह। तो आइए हम आगे चल करके इनके जो सोरठे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री कृपाराम खिड़िया जी ने जो राजिया जी को इंगित करके रचना रची है, जिनका नाम राज्यरा सोरठा, उनमें पहला है उपजावे अनुराग कोयल, मन हरखिल करे, कड़बो लागे काग, रसना रा गुण राजिया। तो कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल उपजावे अनुराग। जब कोयल बोलती है, जब कोयल कूकती है, तो वह सबके मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है और मन हरखिल करे। हरखिल बना आनंदित, और सबका मन आनंदित हो जाता है कोयल की आवाज सुन करके।
और कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। और कहा कि काग मना कौवा, जब वह बोलता है तो उसकी कर्कश ध्वनि होती है, जिसे सुनकर के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवाज बुरी लगती है और मिट्टी का ढेला या फिर पत्थर लेकर के उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, ये रसनारा गुण, रसना मना ये जीवा का ही गुण है, इसलिए व्यक्ति को अपनी जीवा से प्रिय वाक्य, मीठे वाक्य बोलने चाहिए। और इसलिए इसी बात को लेकर के संस्कृत के विद्वान ने भी कहा है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहा कि व्यक्ति को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचनों से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे व्यक्ति को बुरे लगे या उनका मन आहत हो। तो कहा तदैव वक्तव्य वचने का दरिद्रता, तो मीठा बोलने में कभी भी गरीबी या दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पहला जो सोर्ठ है उसका अर्थ हुआ। दूसरे में कहा गया है, मुख ऊपर मिठ्यास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। तो कवि कृपाराम खिड़िया जी कह रहे हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख के ऊपर यानी के सामने, जब अपना दोस्त जो सामने हो तो मीठा मीठा बोलता है, यानी कि उसकी प्रशंसा करता है, बहुत ही उसका गुणगान करता है, परंतु बाद में अपने मन के अंदर उसके प्रति जो खोट रखता है, कहा कि ऐसे व्यक्ति को इसड़ा सु इखलास, इखलास माना मित्रता, इसड़ा सु माना ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। राखी जे नहीं राजिया, कहा कि जो इखलास मित्रता जो है वो नहीं रखनी चाहिए राजिया। तो इसी बात को लेकर के संस्कृत के कवि ने भी कहा है, प्रोक्ष कार्य हंतारा प्रत्यक्ष प्रियवादिना वर्जित तादृशम मित्रम विषकुंभम पयमुखम। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं इसका दोस्त हूं, वो व्यक्ति प्रोक्ष बना कि मित्र की पीठ के पीछे उसके कार्यों की हानि पहुंचाता है, उसके बदबोई करता है, उसके खिलाफ बोलता है, उसको नीचा गिराने की कोशिश करता है। परंतु जब वो सामने होता है तो उसकी बहुत ही प्रशंसा करता है। तो कहा कि ऐसे मित्र को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मित्र उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पैमाना दूध से जो घड़ा है, वो मुख तो घड़ा दूध से भरा है, परंतु अंदर जो घड़ा है वो विष से भरा हुआ है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो मन में खोट रखता हो। तो इस प्रकार से जो कृपाराम खिड़िया जी के ये 2 सोरठे हैं मैंने आप लोगों के समक्ष रखे। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और इनसे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।